नमस्कार, डेली पॉजिटिव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा के 2026-27 के बजट की। भाई, इसमें बड़े बड़े आंकड़े होते हैं, मुश्किल शब्द होते हैं, लेकिन हम इसे एकदम आसान भाषा में समझेंगे और देखेंगे कि इसका हम सब की जेब और जिंदगी पर आखिर क्या असर पड़ने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये बड़ा सा नंबर देखिए, 2,23,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। मतलब ये रकम इतनी बड़ी है ना कि इसमें कितने जीरो हैं ये गिनना भी मुश्किल हो जाए। पर इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि सरकार राज्य के विकास पर कितना बड़ा दाव लगाने की सोच रही है। ठीक है, तो ये तो हो गई कुल रकम की बात, लेकिन किसी भी बजट को समझने के लिए ना सिर्फ टोटल अमाउंट देखना काफी नहीं होता। हमें थोड़ा जूम आउट करके बड़ी पिक्चर देखनी होगी। मतलब इससे पहले कि हम किसानों या युवाओं की बात करें, ये समझना जरूरी है कि सरकार की अपनी आर्थिक सेहत कैसी है और उसका विजन क्या है। चलिए अब आते हैं एक भारी भरकम शब्द पर, राजकोषीय घाटा। सुनने में मुश्किल लगता है ना, पर है बड़ा सिंपल। सोचिए, ये सरकार का हिसाब किताब है, आमदनी 98 और खर्चा रुपया, तो जो बीच का अंतर है वही है घाटा। सरकार का टारगेट है कि इस घाटे को जीडीपी के 2.65% से नीचे रखा जाए, और ये अच्छी बात है क्योंकि इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था कंट्रोल में है। और हाँ, ये सारी जानकारी हवा में नहीं है। ये देखिए, ये सीधे मुख्यमंत्री के बजट भाषण से ली गई है, तो आप यकीन कर सकते हैं कि जो भी हम बता रहे हैं वो एकदम ऑफिशियल और सटीक है। तो चलिए अब बात करते हैं हरियाणा की जान, यहाँ की जमीन और जमीन से जुड़े लोगों की, यानी हमारे किसानों और गांवों की, क्योंकि हरियाणा की तरक्की की कहानी तो यहीं से शुरू होती है। देखते हैं इस बार बजट के पिटारे से उनके लिए क्या निकला है। तो कृषि और किसान कल्याण विभाग के लिए जो रकम रखी गई है वो है 4,609 करोड़ रुपए से ज्यादा। ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है और ये साफ साफ दिखाता है कि फोकस सिर्फ खेती पर नहीं, बल्कि खेती को मॉडर्न बनाने और किसानों की इनकम बढ़ाने पर भी है। तो सवाल ये है कि इस पैसे का होगा क्या। देखिए, 2000 नए वीटा बूथ खुलेंगे। इसका सीधा मतलब है कि दूध बेचने वालों को अपने प्रोडक्ट के लिए एक रेडी मार्केट मिलेगा। फिर 8 नई फूड टेस्टिंग लैब्स बनेंगी ताकि हम जो खा रहे हैं उसकी क्वालिटी की गारंटी हो। और देखिए, पशुपालन के बजट में सीधा 23% का इजाफा। इसका असर दूध के प्रोडक्शन और पशुओं की हेल्थ दोनों पर पड़ेगा। तो मतलब साफ है, क्वालिटी भी और कमाई भी। किसानों की बात हो गई, अब बात करते हैं हरियाणा के भविष्य की। और भविष्य कौन है? हमारे युवा। तो देखते हैं कि शिक्षा और रोजगार के मोर्चे पर इस बजट में क्या खास है। एजुकेशन सेक्टर में तो सच में काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। आप देखिए, प्राइमरी एजुकेशन के लिए 10,000 करोड़ से ज्यादा, सेकेंडरी के लिए लगभग 8,000 करोड़ और हायर एजुकेशन के लिए भी 4,000 करोड़ से ज्यादा। इससे पता चलता है कि सरकार बच्चों की पढ़ाई की नींव से लेकर कॉलेज तक हर लेवल पर फोकस कर रही है। और बात सिर्फ पैसों की नहीं है, कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग कदम भी उठाए जा रहे हैं। जैसे 250 सरकारी स्कूलों को सीएम स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। मतलब बेहतर क्लासरूम, बेहतर पढ़ाई। और ये एकेडमिक क्रेडिट बैंक वाली बात तो बहुत ही कमाल की है। इसका मतलब ये हुआ कि अब एनसीसी, एनएसएस या स्पोर्ट्स में अच्छा करने पर उसके क्रेडिट मिलेंगे जो पढ़ाई में जुड़ेंगे। तो अब खेलकूद सिर्फ हॉबी नहीं, करियर का हिस्सा होगा। तो पढ़ाई के बाद जॉब्स का क्या? इसके लिए सरकार का एक 3 स्टेप प्लान दिख रहा है। पहला, स्किल डेवलपमेंट पर 2,200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। दूसरा, छोटे छोटे ब्रिज कोर्स चलाए जाएंगे ताकि जो कॉलेज में पढ़ा और जो इंडस्ट्री को चाहिए उसके बीच का गैप भर सके। और तीसरा, ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि युवा सिर्फ नौकरी खोजने वाले ना बने, बल्कि नौकरी देने वाले, यानी कि एंटरप्रेन्योर बने। ठीक है, तो खेती बाड़ी हो गई, पढ़ाई लिखाई हो गई। अब आते हैं सबसे जरूरी चीज पर, हमारी हेल्थ। और साथ ही देखेंगे कि शहरों में रहने वालों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाने के लिए क्या किया जा रहा है। हेल्थ सेक्टर के लिए देखिए, 14,000 करोड़ से ज्यादा का बजट है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि ये पिछली बार से लगभग 33% ज्यादा है। 33%। ये एक बहुत बड़ा जंप है और ये दिखाता है कि हेल्थ को लेकर सरकार कितनी सीरियस है। तो इस बढ़े हुए बजट से मिलेगा क्या? एक फिट हरियाणा अभियान शुरू होगा ताकि लोग अपनी सेहत पर ध्यान दें। जिला अस्पतालों में अमृत फार्मेसी स्टोर खुलेंगे जहां दवाइयां सस्ती मिलेंगी। और ये देखिए, अब मोबाइल वैन गांव में जाकर खाने पीने की चीजों की क्वालिटी चेक करेंगी। और एक बहुत ही जरूरी कदम,
14 साल की बच्चियों के लिए HPV वैक्सीन की शुरुआत। ये महिला स्वास्थ्य के लिए गेम चेंजर हो सकता है। और हाँ, शहरों में रहने वालों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। अगर प्लॉट 500 वर्ग गज तक का है तो अब हर महीने 20 किलो लीटर यानी कि 20,000 लीटर पानी मुफ्त मिलेगा। इसका असर सीधा घर के महीने के बिल पर पड़ेगा। मतलब ये वो पैसा है जो अब आपकी जेब में बचेगा। देखिए, कोई भी बजट सिर्फ एक साल का हिसाब किताब नहीं होता, ये भविष्य के लिए एक नींव रखने जैसा है। तो ये जो सारी घोषणाएं हैं ना, ये एक बड़ी इमारत की छोटी छोटी ईंटें हैं। तो चलिए देखते हैं कि 2047 तक हरियाणा को कहाँ ले जाने का सपना देखा जा रहा है। बजट भाषण में कही गई ये एक लाइन हरियाणा के इरादे को साफ कर देती है कि विकसित भारत एक्ट 2047 के सफर में हरियाणा एक नॉन स्टॉप, बिना थकने वाला ग्रोथ इंजन बना रहेगा। मतलब देश की तरक्की में हरियाणा एक लीडिंग रोल निभाएगा। और इस विजन को एक नंबर भी दिया गया है। लक्ष्य है 2047 तक हरियाणा को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना। जी हाँ, $1 ट्रिलियन। ये लक्ष्य बहुत बड़ा है, बहुत महत्वाकांक्षी है और इस बजट की हर योजना कहीं ना कहीं इसी बड़े लक्ष्य को पाने का एक छोटा सा कदम है। तो ये थी इस बजट की कुछ बड़ी और मोटी मोटी बातें। हमने कोशिश की कि आपको सब कुछ आसान भाषा में समझाएं, पर अब बारी आपकी है। आपको क्या लगता है, इस पूरे बजट में वो कौन सी एक घोषणा है जो आपको सबसे ज्यादा दमदार लगी और क्यों? कौन सी स्कीम जमीन पर सबसे ज्यादा असर डालेगी? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है इस आसान से ब्रेकडाउन ने आपको हरियाणा बजट 26-27 को समझने में मदद की होगी। संक्षेप में कहें तो ये बजट किसानों, युवाओं और एक लॉन्ग टर्म विजन पर फोकस करता दिख रहा है। ऐसी ही और भी जानकारी के लिए डेली पॉजिटिव न्यूज़ के साथ जुड़े रहिएगा।